अच्छा जी, पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को अडोबी इंडिज़ाइन के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी और मैंने आपको बताया कि उसका मेन इंटरफेस किस तरह का होता है और हमने देखा कि उसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ करते हुए कौन सी सेटिंग्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं डिज़ाइन के अंदर। और आप लोगों को याद होगा कि इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर भी जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेने लगते थे तो हम कुछ सेटिंग्स का खास ख्याल रखते थे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इन डिज़ाइन के अंदर आम तौर पे ज़्यादातर हम वो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जिनको बेसिकली प्रिंट मीडियम के अंदर फॉल किया जाता है। तो इस हवाले से जो न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग्स हैं वो इन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सेटिंग्स को चूज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। तो चलें चलते हैं InDesign की तरफ और देखते हैं कि हमने अडोबी InDesign में अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हुए न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग्स किस तरह से लेनी होती हैं और किस तरह से हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है। जी, तो ये क्रिएट न्यू के ऑप्शन के ऊपर मैं आके क्लिक करता हूँ और ये पिछले लेसन में मैंने ये पोर्शन जो है वो स्किप किया था और कहा था कि ये मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये अब ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये न्यू डॉक्यूमेंट की जो हमारे पास ये एक पूरी पूरी विंडो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ऊपर आप देखते हैं कि प्रिंट और वेब और मोबाइल के हवाले से कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस हमें यहाँ पे जो हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह प्रिंट के अंदर A4 है, लेटर है, लीगल है और डिफरेंट साइजेस हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से वेब और मोबाइल के हवाले से भी डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादातर हम इन डिज़ाइन में प्रिंट के हवाले से काम करते हैं, तो अभी फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो ये प्रिंट वाली जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर रहेगा। अच्छा, ये जो हमारे पास बनी हुई हैं डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स ये जो अवेलेबल हैं, इनके अलावा हम खुद से भी कोई डॉक्यूमेंट प्रीसेट जो है वो बना के सेव कर सकते हैं। उसके लिए ये बटन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, यहाँ पे आके हम कोई सा इसको नाम देते हैं, माय न्यू प्रीसेट का मैं इसको नाम दे देता हूँ और मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये आप देखें कि एक नई प्रीसेट जो कि मैंने खुद से अभी क्रिएट की है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। तो बाज़ औक़ात आपको पता होता है कि यार आप मैगज़ीन के लिए ज़्यादा काम करते हैं या बुक्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड साइज़ेज़ होते हैं उन चीज़ों के, उनके हवाले से आप यहाँ पे अपने प्रीसेट्स खुद से भी बना के रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो एक डस्टबिन का आइकॉन है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा बनाया हुआ प्रीसेट था ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे हमारे पास कौन-सी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं जी। सबसे पहले तो जी जैसा कि इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप में भी हमने देखा हमारे पास ऑप्शंस हैं विड्थ और हाइट यानी कि साइज़ और उसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास पॉइंट्स, पिकास, इंचेस वगैरह काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, मिलीमीटर्स भी हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इंचेस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि प्रिंट पे आऊँ, लेटर पे और यहाँ से मैं इंचेस को चूज़ करूँ तो ये देखें लेटर हेड का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस वो अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन चूज़ कर सकते हैं कि हम जो भी वो चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको पोर्ट्रेट में रख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जी, पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ज़्यादा पेजेस, मल्टीपल पेजेस पे काम कर सकते हैं इन डिज़ाइन में और ये इसी मकसद के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैं 6 या 4 या जितने भी पेजेस ऐड करना चाहूँ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चलें 6 पेजेस जो हैं ये रखता हूँ। इसके सामने एक चेक बॉक्स है जिसको मैंने चेक किया हुआ है, ये है फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस का जनाब ये मतलब है कि आपके जो पेजेस होंगे वो एक दूसरे के सामने आएँगे। देखें, जब आप कोई बुक ओपन करते हैं तो उसमें पेज नंबर 2 के सामने पेज नंबर 3 आ रहा होता है। तो जो साइमल्टेनियस पेजेस हैं वो एक दूसरे के आमने-सामने होते हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वही ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक रखते हैं, चेक रखते हैं तो जो आपके आमने-सामने वाले नंबर ऑफ पेजेस हैं वो आमने-सामने आएँगे और एक दूसरे को फेस करेंगे। इसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम की एक ऑप्शन है। ये बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होती लेकिन आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जी कि आप कोई एक ऐसा टेक्स्ट फ्रेम रख लेते हैं जो कि तमाम
आपके जो पेजेस हैं उनके ऊपर एक जैसा ही रहता है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ा सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कॉलम्स रख लिए। फिर इसके बाद है जी कॉलम गटर। अब ये कॉलम गटर क्या चीज़ है दोस्तों? आपने कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन ऐड उठाए, आप मैगजीन देखें तो आपको पता चलता है कि जो कॉलम्स होते हैं उनके बीच में, टेक्स्ट के कॉलम्स के बीच में स्पेस होती है। वो स्पेस हम यहाँ से बेसिकली चूज़ कर सकते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.25 इंच रख लेता हूँ, यानी कि मेरे दोनों कॉलम्स के बीच में, मेरे हर पेज पे जो 2 कॉलम्स होंगे उनके बीच में 0.25 इंच की स्पेस होगी। अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्जिन्स, मार्जिन के बारे में मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि ये सेफ मार्जिन होता है। बेसिकली आप अपने पेज के ऊपर टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड से मार्जिन लगा सकते हैं। और ये मार्जिन क्या काम करता है कि आपका टेक्स्ट और आपके इमेजेस अगर इस मार्जिन के अंदर अंदर हैं तो वो प्रिंटिंग के अंदर सेफ रहता है और वो अच्छे तरीके से प्रिंट हो सकते हैं और उसके कट होने का, आपके कंटेंट के कट होने का चांस नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये चेन का बटन अगर आप क्लिक रखेंगे तो ये सारे मार्जिन सारी चारों तरफ से इकट्ठे चेंज होंगे, जैसा कि मैं ये इस वक्त करके देख रहा हूँ। और अगर मैं इसको अनचेंज कर लूँ तो ये देखें, आप किसी एक साइड से आप मार्जिन को टॉप से, बॉटम से, इनसाइड से या आउटसाइड से अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ब्लीड एंड स्लग। अच्छा, ब्लीड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेम इसी तरह ये चेंज होती है जिस तरह ऊपर हमारे पास मार्जिन चेंज होते हैं, यहाँ पे वही चेंज वाला बटन है और यहाँ पे वही टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे 0.25 इंचेस का ब्लीड लगा रहा हूँ। अब ये ब्लीड क्या है? बेसिकली ब्लीडिंग मार्जिन ये है दोस्तों, होता ये है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेज प्रिंट होना होता है तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया छोड़ दिया जाता है हमारे रिक्वायर्ड प्रिंटेड जो डिज़ाइन है उससे बाहर, और उसके ऊपर आमतौर पे हमारे डिज़ाइन की ग्राउंड जो है, बैकग्राउंड जो है वो चल रही होती है। उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट हमारा जो कंटेंट है वो नहीं होता, लेकिन वो मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है, ये ब्लीडिंग मार्जिन, कि जब पेपर कट हो तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है वो ना कट जाए और हमारा ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो पूरे का पूरा कटिंग में ज़ाया ना हो जाए और वो अंदर हमारे डिज़ाइन एरिया के बिल्कुल अंदर अंदर रहे। इसलिए हम ये ब्लीडिंग मार्जिन जो है ये यूज़ करते हैं। स्लग जो है ये आमतौर पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। और ये इसलिए होता है कि अगर इस प्रिंटर फाइल को प्रिंट करते हुए कोई भी ख़ास इंफॉर्मेशन लिखना चाहे उस फाइल की प्रिंटिंग के हवाले से तो वो ऐड कर सकता है। मैं इसको ऑप्ट नहीं कर रहा, फ़िलहाल मैं ये ब्लीड जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्रिएट करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये हमारा मार्जिन है, मार्जिन एरिया है, ये हमारे कॉलम्स हैं दोनों और ये उनका कॉलम गटर है, यानी कि उनके दरमियान में मौजूद जो स्पेस है वो है। और इसके अलावा जनाब ये हमारा ब्लीडिंग मार्जिन है, यानी वो एक्स्ट्रा एरिया के जो हमने रखा है इसलिए कि हमारी कटिंग जो है पेज की वो आसानी के साथ हो सके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इन डिज़ाइन के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट को चूज़ करते हुए आपने इनका ख्याल लाजमी रखना है। जी, तो हम लोगों ने इस लेसन के अंदर लर्न किया कि हम कौन सी सेटिंग्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं न्यू डॉक्यूमेंट को चूज़ करते हुए एडोबी इंडिज़ाइन में, और हम उनको किस तरह से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी कोई बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे इन डिज़ाइन के अंदर, तो इसी तरह से आप इन सेटिंग्स को चूज़ करें और ध्यान से चूज़ करें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आगे चल के डिस्टर्ब ना होने पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रोजेक्ट सेटिंग्स है वो समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इन डिज़ाइन के हवाले से कोई नई चीज़ लेके आप लोगों के लिए हाज़िर होऊंगा।